रिसेंटली मेरा एक दोस्त है जिसने कैपजेमिनी ज्वाइन किया। इनफैक्ट नॉट जस्ट एक दोस्त, दो दोस्त थे। एक ने कैपजेमिनी ज्वाइन किया और एक ने टीसीएस ज्वाइन किया। दोनों ने बहुत खुशी मनाई कि भाई लेट्स से नौकरी लग गई। एंड जैसे ही ज्वाइनिंग का टाइम आया तो बात छिड़ी एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड की। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड? तो उनको बोला गया था कि 2 साल का एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, फिर 2 साल के लिए उनको वही कंपनी में काम करना पड़ेगा। अगर बीच में छोड़ने का डिसीजन लिया तो फिर उनको एक फलाना ढिमकाना कुछ तो 3-4 लाख की अमाउंट देनी पड़ेगी बैक टू कंपनी। दिस वॉज दी एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्ट। ये सुन के बंदे दोनों परेशान हो गए। ठीक है, दोनों बंदों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इज इट गुड इज इट नॉट। कंपनीज के नाम तो बहुत बड़े, बट ये फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट? दिस हैपेंस विद एवरीवन। जो भी सर्विस इंडस्ट्रीज या फिर जो भी ये बड़े एमएनसीज में जाते हैं या फिर कोई भी कंपनी जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड का फंडा आता है, तो ये सारा सिनारियोज हमेशा उनके साथ होता है। तो कंपनीज ऐसा करती क्यों है? इज इट राइट फॉर यू, इज इट नॉट राइट फॉर यू? एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि कंपनी ये क्यों करती है। तो इट इज ऑब्वियस राइट कि जब भी एज अ फ्रेशर जनरली आप देखोगे कि फ्रेशर जब भी कंपनी में जाओगे तो 6 महीने की ना ट्रेनिंग करवाते आपके साथ वो। तो 6 महीने के लिए उनके ट्रेनर्स के कॉस्ट, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट, इट इज़ लाइक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं वो लोग, वो बॉन्ड देके कि भाई अगर लेट्स से आपने प्लान किया कि भाई मैं 6 महीने का ट्रेनिंग लेके वहाँ से निकल जाऊँगा, तो भाई आपने स्किल्स सीख लिया और आप निकल गए, कंपनी का तो लॉस है ना उस चक्कर में। तो उसी लिए वो लोग ये कैपिटल प्रोटेक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन आप बोल सकते हो वो करते हैं, राइट? सो दैट आप जा भी रहे हो तो आपको एक पैसा देना पड़ेगा। दिस इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि ऑब्वियसली एम्प्लॉय रिटेंशन में काम आता है कि 2 साल के लिए यू गेट एन एम्प्लॉय कमिटेड टुवर्ड्स यू, राइट? सो 2 साल के लिए आपके पास वो सिक्योरिटी, बिकॉज आईटी में इवेंचुअली 2 साल के बाद में ऐसे भी बंदे छोड़ के चले जाते हैं। तो 2 साल के लिए तो आपके पास पक्का है वो बंदा, तो उसको आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ द थर्ड थिंग इज ऑल्सो उनके पास एक लीगल प्रोटेक्शन आ जाता है, राइट? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इवेंचुअली बिटवीन यू एंड द कंपनी। सो आगे जाके अगर आपने कुछ भी अफरा तफरी करी तो कंपनी की लीगल टीम होती है जो आपके पीछे पड़ जाएगी और आपका करियर करेगी बर्बाद, बिकॉज आपको हेफ्टी अमाउंट डिमांड करेंगे वो लोग, राइट? सो इट्स अ लीगल प्रोटेक्शन फॉर कंपनी एज वेल। एंड दीज आर द वेज या फिर दीज आर सम ऑफ द थिंग्स ड्यू टू विच कंपनीज ये एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड का चक्कर ही रखती है, राइट? नाउ ऑल ऑफ देम आर नॉट गुड फॉर यू। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल था। तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। ये सारा जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड का चक्कर है, कहीं पे भी आपका फायदा इसमें नहीं है। सो दैट्स वाई आई माई सेल्फ हाईली रिकमेंड कि कभी भी एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के चक्कर में ही नहीं फंसना है। मेरा खुद भी था, मेरा खुद भी एक कंपनी ने ऐसे डिमांड किया था, मैंने वो नहीं साइन किया। बिकॉज देखो लेट्स से अगर आपका कंपनी में वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा गंदा है, राइट? तो आप छोड़ नहीं पाओगे, आपको उसी का कंपनी में वही घिसा पीटा काम 2 साल के लिए करना पड़ेगा, विच इज़ अ बिग रिस्क। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यार मार्केट में, जाओ और देखो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, बट ये एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के चक्कर में मत फंसना। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद नाउ यू नो कि व्हाट यू नीड टू डू विद दिस एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, कंपनीज का भी एजेंडा क्या होता है, ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अदर देन दिस अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है, मुझसे 1-to-1 बात करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। आपको टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर डिफिकल्टी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।